बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और आज का हमारा टॉपिक है जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपके एक्सरसाइज बेस्ड हैं जी। और वन बाय वन हम तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मार्क कर लें, एग्ज़ाम के लिए आपका ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 7.1, वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम एंड शेप अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। क्वेश्चन में कहता है कि सॉलिड जो है जी वो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम कैसे रखते हैं बाय पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। भाई, पहली बात तो ये कि सॉलिड जो है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जिस वजह से इनकी शेप फिक्स होती है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ह्यूमिडिटी है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर है इनका। तो देखें, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। बड़ा ही इनका ऑर्डर अरेंजमेंट है, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से जो पार्टिकल हैं वो बड़े टाइटली पैक हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। भाई, ये स्ट्रॉन्ग जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से टाइटली पैक्ड भी हैं, ठीक है, और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पर, ठीक है। दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मूविंग फ्रीली। और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ये ही इन्हें बचाती है कि फ्री मूव करने से, ये इस वजह से फ्री मूव नहीं करते, आप ये कह सकते हैं। गिविंग सॉलिड्स अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो इसी वजह से सॉलिड की जो शेप है वो भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी क्या है जी, फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल एन आयरन क्यूब, अब आपके पास एक आयरन क्यूब की एग्जाम्पल ली है, रिटेन्स इन शेप इवन व्हेन प्लेस्ड इन अ डिफरेंट कंटेनर। अगर आप एक आयरन क्यूब को डिफरेंट कंटेनर में डालते हैं तो वो आयरन क्यूब ही रहेगा, उसकी शेप क्यूब ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर लॉक्ड इन प्लेस। क्योंकि उसके पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अपनी अपनी जगह पर रिटेन है, वाइब्रेट तो करते हैं बट अपने फिक्स पोजीशन पर, ठीक है। तो इस वजह से सॉलिड की फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। जबकि सेकंड क्वेश्चन है 7.2, व्हाट आर द रीजंस दैट गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स वॉल्यूम और नॉर अ फिक्स शेप। कहता है गैसेस का ना फिक्स वॉल्यूम है ना गैसेस की फिक्स क्या है जी, शेप। भाई, अगर हम बात करें ना गैसेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, एक्सट्रीमली वीक, इंतहाई क्या होती हैं, नाजुक, कमज़ोर। तो गैस मालिक्यूल जो है ना वो बड़े आज़ादाना माहौल में घूमते फिरते हैं, जहाँ दिल किया चले गए, रैंडम मोशन है, ठीक है। तो इस वजह से गैसेस की ना शेप फिक्स होती, ना वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास फिक्स होता, डेफिनेट होता। तो आप देखें, इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूविंग रैपिडली एंड रैंडमली। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन। क्या कहता है कि गैसेस में जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं और रैपिडली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर, रैंडम मोशन है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दैम आर एक्सट्रीमली वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर है, अलाइंग डैम टू सेपरेट एंड ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दे आर इन। और अगर आपने गैस किसी कंटेनर में फिल की है तो वो इतने ज़्यादा आज़ादाना माहौल में घूमते फिरते हैं कि वो उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। ज़रा सा बॉडी स्प्रे करते हैं अपने रूम में या परफ्यूम या कुछ भी रूम स्प्रे है तो वो एकदम से रूम के दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जाता है। तो गैस पार्टिकल जो है वो आपका रूम अगर एक कंटेनर है तो उस पूरे रूम की शेप वो ले लेंगे, सारे डायरेक्शन में सारी जगह पर फैल जाएंगे। थस गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम और शेप। फॉर इंस्टेंट ऑक्सीजन फिल्स अ रूम रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जो पूरे रूम में है, अपनी शेप के अकॉर्डिंग तो नहीं बात कर रही ना वो, ठीक है। तो इसलिए गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। फिर 7.3 है क्वेश्चन, कंपेयर द स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। हाँ जी, आपके पास याद रखिएगा सॉलिड में जो आपके पास बड़ा ही टाइटली पैक स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, निग्लिजिबल गैप है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में लेस टाइटली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट मोर टाइटली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है जी। और लेकिन लिक्विड का आपके पास जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, लेकिन लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो स्लाइटली एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, आप यूँ समझ लें कि ओवरलैप करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं।
गैसेस की बात करें तो गैसेस में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हमने अभी पढ़ा कि एक्सट्रीमली वीक हैं, तो इनकी ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। तो द पार्टिकल स्पेसिंग डिफरेंस इन 3 स्टेट्स, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद निग्लिजिबल गैप, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, गैप्स इंतहाई कम होते हैं सॉलिड में। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड दैन द सॉलिड, सॉलिड के बनिस्बत लेस टाइटली पैक्ड है बट गैसेस के बनिस्बत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, एंड कैन मूव अराउंड स्लाइटली, और स्लाइटली एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर मूव कर सकते हैं। इसी वजह से लिक्विड का आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। गिलास में डालेंगे गिलास की शक्ल ले लेगा, जग में डालेंगे जग की शक्ल ले लेगा, टब में डालेंगे टब की शक्ल ले लेगा। इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, जबकि बात कर ली जाए गैसेस की तो गैसेस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे हैं ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। दिस डिफरेंस इन स्पेसिंग एक्सप्लेन वाई सॉलिड्स आर रिजिड, कहता है कि ये जो आपके पास गैप्स डिफरेंस है ना इनके स्पेसिंग के पार्टिकल्स की, यही बताते हैं कि सॉलिड रिजिड क्यों है, लिक्विड्स फ्लूइड क्यों है, और गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, और जो गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल क्यों हैं, पार्टिकल की स्पेसिंग की वजह से। फिर आपके पास क्वेश्चन है 7.4, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, ठीक हो गया, और इस वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। कैसे, देखिए, राइजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर राइज करने से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, रेट ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मेकिंग दैम मूव फास्टर, और वो रैपिडली तेज़ी से मूव करेंगे। दिस लीड टू द राइज इन टेम्परेचर एंड कैन इवेंचुअली काज द लिक्विड टू एवेपोरेट और बॉयल, ठीक है। और इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और लिक्विड आपका या तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर इज हीटेड, अगर आप वाटर को हीट करते हैं, द मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स क्या है जी, एनर्जी गेन करेंगे, एंड ट्रांजिशन इनटू स्टीम गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर जो है वो लिक्विड फेज से गैसेस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर है आपके पास क्वेश्चन 7.5, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर क्या है जी, टेम्परेचर की हमने 2-3 डेफिनेशन जो है आपके चैप्टर 7 में पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो क्या मेजर करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ये भी आप लिख सकते हैं। हायर टेम्परेचर इंडिकेट फास्टर पार्टिकल मूवमेंट। हायर टेम्परेचर का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो रैपिडली तेज़ी से हरकत करेंगे। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ हायर पार्टिकल एनर्जी देन आइस 0 डिग्री सेल्सियस। भाई टेम्परेचर ज़्यादा है ना तो पार्टिकल रैपिडली मूव करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, जबकि आइस का टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल यहाँ मूव करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करेंगे क्योंकि लो टेम्परेचर है रिलेटिव टू 100 डिग्री सेल्सियस। फिर है जी क्वेश्चन 7.6, डिफाइन हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट। Heat is defined as energy that flows from a body at higher temperature to the one at the lower temperature. Heat क्या है जी, हीट एक एनर्जी की किस्म है जो कि फ़्लो करती है उस बॉडी से जो कि हाई टेम्परेचर पर है टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर जो कि लो टेम्परेचर पर है उसकी तरफ, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंस बट एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एनर्जी इन ट्रांजिट है। द यूनिट ऑफ हीट इज़ द जाउल, और हीट का यूनिट हमारे पास क्या है जी, जाउल, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, व्हेन यू टच अ हॉट कप हीट फ्लोज टू योर हैंड। जब आप जो है किसी हॉट कप को टच करते हैं तो आपके हाथ का टेम्परेचर कम है और जो आपके पास कप है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी और आपके हाथ को जो है वो गर्माइश महसूस होगी। फिर है क्वेश्चन 7.7, व्हाट इज़ मीन बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, डिस्क्राइब सम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन देखें। अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस
that change uniformly with temperature and it is used to measure it। भाई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो और टेम्परेचर को मेजर करे, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। अब कौन सा लिक्विड, वो मरकरी है, अल्कोहल है, ठीक है, ये आपके पास एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इसी तरह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, प्लाटिनियम वायर थर्मोमीटर में हम इसे यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मैस गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपके पास फिक्स मैस ऑफ गैस का प्रेशर है, ये भी क्या एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो एग्जांपल्स में आप लिखेंगे। फिर आपके पास है जी 7.8, डिस्क्राइब द मेन स्केल्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हाउ आर दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। भाई 3 मेजर स्केल हैं। द 3 मेन टेम्परेचर स्केल्स आर, पहला है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल जिसे हम कहते हैं। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल है जी सेकंड, वाटर फ्रीज एट 32 फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर थर्ड आपके पास है केल्विन स्केल, जो कि ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। और हमारे पास उसने कहा है कि रिलेशन बताएं, तो एक रिलेशन हमारे पास है जी, अगर हमारे पास कन्वर्जन है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन और आपने डिग्री सेल्सियस में जाना है तो फार्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ठीक है। इसी से आपके पास फार्मूला बनता है अगर आपने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो, वो क्या बनेगा जी। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो आप उसे 9/5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस 32 कर दें तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, ठीक है। आप लिख लेंगे इसी के सामने। अच्छा, फिर आपके पास है अगर आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो सिंपल है, डिग्री सेल्सियस में आप 273 राउंड ऑफ करके ऐड करें तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है जी क्वेश्चन 7.9, व्हाट इज़ मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर। तो सेंसिटिविटी को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं जी। सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ थर्मोमीटर टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर। सेंसिटिविटी क्या है जी, थर्मोमीटर की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव थर्मोमीटर शोज़ अ लार्ज चेंज इन रीडिंग फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो सेंसिटिव थर्मोमीटर है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा सब्सटेंस का तो थर्मोमीटर फौरी जो है वो उसके वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, चेंज शो कर देगा रीडिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट मेडिकल एंड साइंटिफिक मेजरमेंट, और हमारे मेडिकल हो गया और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए, या जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए ये बहुत एक्यूरेट है और फ़ायदा है हमें, ठीक है इसका। फिर है जी 7.10, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरिटी ऑफ अ थर्मोमीटर। लीनियरिटी रेफर्स टू द यूनिफॉर्मिटी इन द चेंज ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर। क्या कहता है कि जो लीनियरिटी है वो आपके पास यूनिफॉर्मिटी है कि कितना किसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है टेम्परेचर चेंज करने से। इन द लीनियर थर्मोमीटर इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस इक्वल चेंज ऑन द स्केल। और जो हमारे पास लीनियर थर्मोमीटर है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर चेंज जितना बढ़ेगा आपके पास, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चेंज आएगा थर्मोमीटर के स्केल पे, ठीक है। और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना कम आपके पास चेंज आएगा टेम्परेचर स्केल पर। फॉर एग्जांपल अल्कोहल थर्मोमीटर विद इवनली स्पेस मार्किंग, और आपके पास जो अल्कोहल थर्मोमीटर है उस पर इवनली स्पेस मार्किंग होती है, कितना टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इतना स्केल पे गैप आ जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 7.11, व्हाट मेक्स द स्केल रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर एक्यूरेट। हाँ जी, थर्मोमीटर की एक्यूरेट रीडिंग कैसे ली जा सकती है। फैक्टर्स दैट इम्प्रूव द थर्मोमीटर एक्यूरेसी इंक्लूड प्रॉपर कैलिब्रेशन। एक बात, प्रॉपर कैलिब्रेशन आप करेंगे, ठीक है, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप परफेक्शन के साथ जो है जी वो रीडिंग ले लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, जो सब्सटेंस यूज़ करेंगे उसकी यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होनी चाहिए, मरकरी को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्लियर स्केल मार्किंग, अच्छा जो आपका थर्मोमीटर स्केल है वो मिटा हुआ ना हो, उसकी जो मार्किंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर इज कैलिब्रेटेड यूजिंग फिक्स पॉइंट लाइक द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है जी, ये आप एग्जांपल ले लेंगे। फिर है 7.12, व्हाट डज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो।
हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू वन विद लोअर टेम्परेचर। ठीक है जी, हीट हमेशा जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। दिस कंटिन्यूस अंटिल द बोथ ऑब्जेक्ट रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। ठीक है, हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो हीट फ्लो करना रुक जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ मेटल स्पून प्लेस्ड इन अ हॉट टी गेट्स वार्म एज हीट फ्लोज फ्रॉम द टी टू द स्पून। अगर आपके पास एक चाय का कप है और आप उसमें एक मेटल स्पून रखते हैं, तो मेटल स्पून तो ठंडा था पहले, हॉट कप ऑफ टी जो है वो हायर टेम्परेचर पे था, मेटल स्पून लोअर टेम्परेचर पे था, तो हीट उस मेटल स्पून तक जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक मेटल स्पून और हॉट कप ऑफ टी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, फिर आपके पास है जी क्वेश्चन 7.13, डिस्टिंग्विश बिटवीन द हीट एंड इंटरनल एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हीट क्या है जी, हीट एनर्जी की एक शक्ल है और ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांजिट करती है। वाइल इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस पार्टिकल्स। और इंटरनल एनर्जी दूसरी तरफ क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का सम है। हीट फ्लोज बिटवीन ऑब्जेक्ट, हीट जो है जी वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या करती है, फ्लो हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के दरमियान। इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड विद एन ऑब्जेक्ट, और इंटरनल एनर्जी किसी एक भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, स्टोर हुई हुई है, तो ऑब्जेक्ट इंटरनल एनर्जी स्टोर करता है ना कि हीट। ठीक है, फिर है 7.14, व्हेन यू टच अ कोल्ड सरफेस डज could travel from the surface to your hand or does energy travel from your hand to the cold surface। भाई देखिए क्या कहता है कि अगर आप एक किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो जो आपके पास कोल्ड है वो आपकी तरफ ट्रैवल होता है, आपके हाथ की तरफ। ठीक है, या एनर्जी ट्रैवल होती है कोल्ड सरफेस से, तो इस पर कमेंट करें। तो देखें, एनर्जी हीट ट्रैवल्स फ्रॉम योर हैंड टू द कोल्ड सरफेस। भाई होता ये है कि जो एनर्जी है वो ट्रैवल करती है हमारे हाथ से उस कोल्ड सरफेस की तरफ। कोल्ड इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कोल्ड है ये किसी एनर्जी की शक्ल नहीं है। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ हीट, ये हीट की क्या है, कमी, के यहाँ हीट नहीं है। यू फील कोल्ड बिकॉज योर बॉडी लूजन हीट टू द कोल्डर सरफेस। ठीक है, आप जो है वो ठंडा इसलिए महसूस करते हैं कि जो आपकी बॉडी है वो हीट लॉस कर रही होती है। ठीक है, लूज़ कर रही होती है कोल्डर सरफेस के लिए, तो इसलिए हमें जो चीज़ें हैं कुछ ठंडी महसूस होती हैं। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेदर पैड है, आपने बाइक का क्लच है उससे प्रेस किया विंटर में, तो आपको ऐसा लगा यार ये ठंडा है। वो ठंडा इसलिए होता है कि वो आपके हाथ की जो हीट है वो अपनी तरफ ले लेता है और टेम्परेचर बैलेंस कर देता है, और आपको वक्त ही ऐसा लगता है कि यार ये तो ठंडा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे मुसलसल पकड़े रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप यूज़ टू हो जाएंगे और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो आप कहेंगे यार अभी गर्म हो गया, जबकि वो तो उसी टेम्परेचर पे था। ठीक है, फिर है जी आपके पास 7.15, कैन यू फील योर फीवर बाय टचिंग योर ऑन फोरहेड, एक्सप्लेन। कहता है कि क्या आप अपना बुखार खुद चेक कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते, क्यों, नो यू कैन नॉट एक्यूरेटली फील योर ऑन फीवर दिस वे, बोथ योर हैंड एंड फोरहेड आर द सेम एलिवेटेड टेम्परेचर। भाई आपका जो हाथ है और जो आपका सर है दोनों ही एक जैसे टेम्परेचर पर है। अ थर्मोमीटर और अनदर पर्सन टच इज़ नीडेड टू डिटेक्ट द टेम्परेचर डिफरेंस। या तो भाई डॉक्टर के पास जाएँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करें और अपना टेम्परेचर देखें, या आपके घर में आपकी वालदा हैं या आपके वालिद साहब हैं, बहन भाई हैं, तो वो आपके सर पे हाथ रखेंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अलग है, आपका अलग है। अगर आपका ज़्यादा होगा तो आप वो बता देंगे जी आप गर्म हो रहे हैं, आपको बुखार हो रहा है। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।